अच्छा जी। तो ई कॉमर्स में जो हमारे सामने सबसे पहले प्लेटफॉर्म आ रहा है वो फेसबुक का है। ठीक है, फेसबुक पे हमने कैसे अर्निंग करनी है, कैसे हम अपना सारा काम करेंगे। ठीक है, तो फेसबुक पे हम देखते हैं कौन सी चीजें हमने फेस करनी है। सबसे पहले फेसबुक पे आपको सबसे पहले जो चीज फेस करनी पड़ेगी, कन्वर्जेशन रेट है। वो 10 से 15% है। अब ये कन्वर्जेशन रेट है क्या? अब फेसबुक पे आपको कोई ऑर्डर आया, ठीक है, अब किसी कस्टमर ने आपको जो ऑर्डर किया है, जो आपको क्लाइंट है, वो पहले आपसे सेटिस्फाई होगा, फिर आपको ऑर्डर करेगा। और सेटिस्फाई होने के लिए उसके पास कुछ आप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूछेगा कि ये प्रोडक्ट कितने की है, ठीक है, ये ओरिजिनल है, ठीक है, ये इसकी कोई वारंटी है, कितने दिन में मुझे ये रिसीव होगी। ये सारी चीजें यानी कि क्वेश्चन होंगे। और ये जो जो आपके साथ वो चैट चल रही होगी उसको कहते हैं कन्वर्जेशन रेशियो। ठीक है, ये होगी क्लाइंट की आपके साथ कन्वर्जेशन रेशियो। अब जो कन्वर्जेशन रेशियो है वो फेसबुक के अंदर पाकिस्तान में कितनी है? 10 to 15%। ठीक है, अब 15% अगर कन्वर्जेशन रेशियो है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि अगर कोई बंदे आपसे चैट कर रहा है फेसबुक के ऊपर, ठीक है, उनमें से 10 से 15% ऐसे बंदे होंगे जो आपके साथ डीलिंग डन करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट ये तो एनालाइज जो किया हुआ है, ये तकरीबन 6 माह 7 माह पुराना एनालाइज है मेरा। लेकिन अब अगर रेशो में देखा जाए तो 25% ऑलमोस्ट है जो कस्टमर्स आपके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, चैट करते हैं, वो आपको ऑर्डर दे के जाते हैं। ठीक है, उसके उसके बाद ये इजी टू स्टार्ट है। बहुत इजी है फेसबुक पे काम करना, बहुत easy, हर बंदा इसको, इसके लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है। बस आपके पास थोड़ी स्किल्स हो, आप इस पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मोनेटाइजेशन भी आ जाती है। ठीक है, मोनेटाइजेशन से हटके हमारा जो ई कॉमर्स का बिजनेस है वो सारा ही फेसबुक के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी मार्केटिंग होगी, ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होगी, सारी वो फेसबुक के थ्रू ही होती है। ठीक है, तो ई कॉमर्स पे जो सेलिंग है ना, वो फेसबुक के ऊपर जो सेलिंग है वो करना बहुत ईजी है। ठीक है, आपको इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी है। आप आपका थोड़ी स्किल्स हो, आप इसमें अच्छी खासी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके इसमें जो थर्ड स्टेप है कि आपके साथ जो कस्टमर्स बनते हैं वो लॉयल होंगे। ठीक है, एक अगर एक बार आपको कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हो गया, वो नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आएगा, और वो फ्रेंड अपने किसी फ्रेंड को भी बताएगा कि ये भाई मैंने इस स्टोर से मैंने एक वॉच बाय की, इस बंदे से मैंने एक फाउंडेशन बाय की है, ठीक है, वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, वो आप भी यूज करें, आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? सेटिस्फेक्शन पे। ठीक है, अगर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है तो वो नेक्स्ट टाइम वो भी आपके पास आएगा, और वो अपने फ्रेंड्स को भी बताएगा कि इस स्टोर से मैंने ये चीज बाय की, एक तो मुझे अच्छे रेट में मिली है, ऊपर से बहुत ही अच्छी मुझे प्रोडक्ट मिली है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके कस्टमर के साथ आपकी लॉयल्टी बनती है। ठीक है, और इसमें जो कुछ नुकसान है फेसबुक में वो ये है कि ये यू कैन नॉट स्केल। इसका मतलब क्या है कि आप इसको स्केल नहीं कर सकते। जैसे कि कल मैंने आपको एक माइंडसेट के अंदर एक चीज बताई थी, फोर स्टेप था आपका मेरे ख्याल में, ये स्केल अप क्या होता है। ठीक है, हाउ टू स्केल। स्केल क्या था आपका कि आपने 1 लाख से जंप किया 5 लाख के ऊपर। ठीक है, ये आपका क्या था? स्केल अप। ठीक है, तो अब फेसबुक पे आप अपना बिजनेस स्केल नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप एक मंथली इनकम निकाल रहे हैं 1 लाख की, तो 1 लाख से 5 लाख तक नहीं जा पाएंगे। अब जा क्यों नहीं पाएंगे, वो हम आगे इस बारे में बात करेंगे कि हम जा क्यों नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद लो और वेरी लो इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट। अब इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री होती है जो स्टॉक, आपका जो चीजें आपने बेचने के लिए जो चीजें रिक्वायर है आपके पास, जो आपके पास चीजें पड़ी हैं, जिस तादाद में पड़ी हैं उसको स्टॉक कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास एयरबड्स पड़ी हैं, ठीक है, वो मेरे पास एयरबड का स्टॉक पड़ा है, इसको कहते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, नो इन्वेंट्री रिक्वायर्ड, यानी कि आपको इतनी ज्यादा इन्वेंट्री की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास 10 पीसीज भी पड़े हैं, एक प्रोडक्ट के 5 पीस भी पड़े हैं, तो आप इस पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे आपने किसी थर्ड पार्टी को कोई भी जवाब नहीं देना, किसी भी थर्ड पार्टी को रिपोर्ट नहीं देनी है आपने, सिंपल आपने अपना बिजनेस करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है? लो रिटर्न रेशो। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है वो रिटर्न का है। ठीक है,
मजाक में कस्टमर्स ऑर्डर्स कर देते हैं, ठीक है, मजाक में ऑर्डर करके बैठ जाते हैं। जब उनको दोबारा पूछो, उनसे कंफर्म करो कि भाई आपने ऑर्डर किया था, तो आगे से रिस्पॉन्स मिलता है, नहीं भाई हमने तो ऑर्डर नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं है ऑर्डर कैसे करते हैं, ठीक है, शायद किसी बच्चे ने हाथ लगा दिया हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी सुनने को मिलती हैं। तो जब आप फेसबुक पे काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको रिटर्न रेशियो जो है जीरो हो जाती है, बिल्कुल लो हो जाती है, ऑलमोस्ट 3 to 5%, ठीक है। तो ये कैसे होता है कि आपका जो कस्टमर्स आपके साथ बात कर रहा है, जो जिसने आपसे कन्वर्सेशन की है, आपसे सेटिस्फाई होने के बाद आपको ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो वो क्या है कि वो आपसे ऑलमोस्ट सेटिस्फाई हो गया था पहले ही, ठीक है, इसलिए उसने ऑर्डर किया है, और वो चीज आपको रिटर्न में नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपने चीज अच्छी भेजी है, तो वो बिल्कुल भी रिटर्न में नहीं आएगी, ठीक है, डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद क्या है कि ये ऑटो पायलट नॉट पॉसिबल। ये ऑटो पायलट क्या होता है? ये ऑटो पायलट होता है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई अदर जॉब कर रहे हैं, कोई किसी भी कोई लैब में है, कोई डॉक्टर है, कुछ भी है, ठीक है, तो वो जॉब कर रहे हैं अपनी, तो अगर आपका कोई कस्टमर आपके पास कोई ऑर्डर आएगा, तो तब भी आएगा ना जब वो आपसे चैट करेगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट में आपको बताया है, इस भी कन्वर्सेशन रेशियो है इसकी, ठीक है। अगर वो आपसे सेटिस्फाई होगा तो आपको ऑर्डर करेगा फेसबुक के ऊपर, तो सारी बात है, अगर उसमें सेटिस्फाई होगा तो उससे आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उससे आप बात करेंगे तो वो सेटिस्फाई होगा आपसे, और आपसे सेटिस्फाई होगा तो फिर आपको ऑर्डर देगा। आगे समझ बात की। तो ऑटो पायलट मोड क्या होता है कि आपसे जब तक वो बात नहीं करेगा तब तक वो आपको ऑर्डर नहीं देगा। ऑटो पायलट मोड वो होता है कि अगर आपसे बात नहीं भी की, डायरेक्ट आपको ऑर्डर आ गया, जैसा दराज है या अमेजोन है, ईबे है, ठीक है। अब फेसबुक तो डायरेक्ट ऑर्डर नहीं आएगा आपको, सबसे पहले उसने आपके इनबॉक्स में आना है, इनबॉक्स में आके आप वो चैट करेगा, बात करेगा, फिर आपको ऑर्डर देगा, अपनी डिटेल प्रोवाइड करेगा, उस पर आपने ऑर्डर डिलीवर करवाना है, ठीक हो गया। ये इसमें जो थी एक चीज, यू कैन नॉट स्केल, ये चीज क्या थी? अब देखिए ना, अगर आप एक मंथ में 1 लाख कमा रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तो जाहिर बात है आप एक दिन में कोई 20 या 15 डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब 20-15 जो भी में भी से अगर 5 डीलिंग आपकी पक्की हो रही है, तो आपका 1 लाख बन रहा है, ठीक है। अब एक दिन में आपके पास इतना टाइम होगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा कि आप 50-50 बंदों से बात करने के दिन में, इतना होता ही नहीं है, बंदा खुद उकता जाता है, थक जाता है बात कर करके, बोल बोल के, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इतने ही आप कस्टमर डील कर सकते हैं दिन के अंदर, 15-20, ठीक है। हाँ, जिनका काम ही ये है कि वो फ्री है सारा दिन, उसने और कोई उसके पास पार्ट टाइम कोई और जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो दिन में बेशक 80 क्लाइंट डील कर ले, 100 क्लाइंट डील कर ले, जिसके पास इसके अलावा और काम है, तो जाहिर बात है वो तो दिन में 10 क्लाइंट भी डील कर ले तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि उसने उसके उनको टाइम देना है। हर क्लाइंट को 10 मिनट भी दे, तो ऑलमोस्ट ये 1.5-2 घंटा बनता है, ठीक है, पूरे टाइम अपने पूरे डे में से वो 1.5-2 घंटा देगा, ठीक है, फिर ही वो अपने क्लाइंट्स बनाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो जब तक वो किसी से बात नहीं करेगा, उसको क्लाइंट नहीं आएगा, कोई ऑर्डर नहीं आएगा उसको, तो इसको आप स्केल नहीं कर सकते। हाँ, एक एवरेज एक स्टेब्लिश अमाउंट निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें ये है कि ये एक इजी है, इस पे ट्रैफिक ऑलरेडी आपको मिलेगी, ठीक है। हर बंदा आजकल फेसबुक यूज कर रहा है, टिकटॉक यूज कर रहा है, तो इस पे आपको ट्रैफिक तो बहुत मिलेगी, ट्रैफिक का तो इश्यू नहीं है, कस्टमर्स आएंगे, ऑर्डर्स भी आएंगे आपको, ठीक है, और इजी टू स्टार्ट भी है, इसलिए इसको हम अपने कोर्स में रखते हैं, अपने यानी कि अपने साथ लेके चलते हैं। बेशक हम ईबे पे कर रहे हैं, बेशक हम द्राज पे भी काम कर रहे हैं, शॉपिफाई पे भी कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक को हम फिर भी नहीं छोड़ो, ताकि जिधर से भी जो क्लाइंट्स बन रहे हो आपका, आपका जो गोल है 1 लाख का, अगर 2 क्लाइंट आपके फेसबुक से आ गए, 2-4 आपको दराज से आ गए, 2-4 आपको शॉपिफाई से आ गए, आपका मंथली 1.5-2 लाख इजिली बन रहा है, ठीक है। तो डिपेंड किस पे करता है? आपके प्रोडक्ट पे, कि आपकी प्रोडक्ट आपको कितना प्रॉफिट दे रही है। ये चीज मैंने कल आपको माइंडसेट में क्लियर की थी, ठीक है। उसके बाद अब फेसबुक की समझ आ गई आपको, तो फेसबुक पे कौन सी चीजें आपको फेसेस करनी पड़ेंगी, ठीक है, कौन कौन सी आप कन्वर्सेशन रेट और उसके बाद लॉयल्टी कस्टमर्स की, ठीक है, और आप उसको स्केल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब करना भी पड़ेगा ऑटो ऑटो, अगर आप ऑटो पायलट यूज करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको? एक वीए हायर करना पड़ेगा,
और वीए क्या होता है? वीए होता है वर्चुअल असिस्टेंट, उसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। अब वीए वो होगा, आपने किसी स्टूडेंट को पकड़ लिया, वो कोई जॉब कर रहा है, वो स्टूडेंट है, उसको कितने खर्चे होंगे मंथली, वो आपसे 2-5 हजार भी ले लेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 हजार भी ले। आपने क्या करना है, अपने एक स्टूडेंट को रख लेना है, उसको बोलना है कि भाई ये जो मेरा काम तुमने करना है, मैं मंथली तुमको 5 हजार दूंगा या 5 हजार दूंगी, ठीक है? तो वो क्या करेगा, वो आपके मैसेज रीड करेगा, कस्टमर को रिस्पॉन्स देगा, आप उसको एक चीज गाइडलाइन दे देनी है कि भाई ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, इतनी इसकी प्राइस है, इतने दिन में ये डिलीवर होगी और ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। अब कस्टमर जो भी तुमसे रिस्पॉन्स करेगा, जो भी तुमसे क्वेश्चन करेगा, तुमने उसका रिस्पॉन्स देना है और कस्टमर को करना है, ठीक है? तो वो बंदा इतने में ही आपका सारा काम कर देगा, ठीक है? हम खुद करते रहे हैं 5-5 हजार, 10-10 हजार के लिए ये सारे काम, ठीक है? तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट इजिली आप ये काम करेंगे। तो अगर आपके पास कोई स्टूडेंट है या कोई आपके पास क्या कहते हैं, स्टूडेंट से बात ये नहीं कि आपका चेला, स्टूडेंट से बात ये है कि जो आपका आपके फैमिली में कोई स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहा हो, ठीक है, जिसके स्टडी के एक्सपेंसेस हो, उसको हायर करें, वो इजिली आपके साथ काम करेगा, ठीक है? आपको घर में फैमिली में भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, किसी को भी साथ मिला लें, ठीक है? तो फेसबुक के ऊपर काम करते कैसे हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आपने आपके पास अपना फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का बहुत इशू बना हुआ है। अच्छा, यहाँ से आपने अकाउंट हो गया, ठीक है? यहाँ से आपने मार्केट प्लेस पे जाना है, कैसे जाना है कि ये आपकी फ्रेंडशिप लिस्ट होगी, ये आपकी वीडियोस होगी, और ये आपका क्या होगा, मार्केट प्लेस, ठीक हो गया? ये क्या है आपका मार्केट प्लेस, ठीक है? और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप किधर चले जाएंगे, अपनी मार्केट के अंदर। जैसे इन लोगों ने अपनी, ठीक है, ऑप्शन बेहतर और प्लेटफॉर्म, या फिर आपके पास अपनी इन्वेंट्री होनी चाहिए कि आपके घर में कुछ इतने प्रोडक्ट्स पड़े हैं। अगर आप अपना प्राइवेट लेबल का काम कर रहे हैं तो जाहिर बात है आपके पास कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट होना चाहिए, जो ऑर्डर्स हैं वो कैश ऑन डिलीवरी के हैं, तो आपके पास अपना कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट होगा तो आप अपने ऑर्डर जो है फेसबुक के ऊपर fulfill कर पाएंगे, ठीक है? अगर आपके पास कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट नहीं है तो जाहिर बात है फिर आपको सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट बनवाना पड़ेगा, और वो आप किसी के साथ बना सकते हैं, ये क्या कहते हैं, लैपर के साथ बना लें, टीसीएस के साथ बना लें, ठीक है, या पोस्टएक्स के साथ बना लें, जिनके साथ भी बनाना है आपने अपना कैश कैश का, सॉरी, कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट बनाना है उनके साथ, आपने ऑर्डर यहाँ से पैक करना है और नेक्स्ट वन उनको दे देना है, ठीक है? कोरियर वाले क्या करेंगे, आपका पार्सल लेके जाएंगे आपके कस्टमर तक, और कस्टमर को आपका पार्सल दे के आएंगे, ठीक है, उनसे अमाउंट लेके आएंगे और विद इन 7 डेज आपको अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है? उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, विदाउट इन्वेस्टमेंट, इसमें तो इन्वेस्टमेंट आएगी ना। और विदाउट इन्वेस्टमेंट आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप किसी भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के साथ वर्क करें, ठीक है? जैसे कि हम ड्रॉप शिप प्रोवाइड कर रहे हैं रीसेलर्स को, हाउसवाइफ्स को, स्टूडेंट्स को, ठीक है? तो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हमको अपने रीसेलर्स को, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे साथ काम कर रहे हैं तो आप मेरे रीसेलर्स हैं, तो मैं उनको अपने प्रोडक्ट्स देता हूँ, हम अपने प्रोडक्ट्स देते हैं, वो क्या करते हैं अपने किसी भी स्टोर के ऊपर सेल करते हैं, ठीक है? शॉपिफाई हो, दराज हो, जिधर भी उनकी मर्जी, जिधर वो इजी सेल कर सकते हैं, ठीक है? तो अब काम करना कैसे है फेसबुक के ऊपर? फॉर एग्जाम्पल आप हमारे साथ काम कर रहे हैं अभी, ठीक है, या बेशक आप प्राइवेटली कर रहे हैं, सेम मेथड होगा, ठीक है? आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, जो सी प्रोडक्ट आपने ये, सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करूँ, अब मैंने आपके सामने पढ़ी है, क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर सेव हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? इधर भी इसको सेव करना है पीछे पे, बस सेव एज इमेज, ओके, तो सेव डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, आपको चाहिए टाइटल कॉपी कर लेना है, ठीक है? पहले सबसे पहले टाइटल को सिलेक्ट करना है, सारे के सारे मैंने टाइटल को सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं क्या करूंगा, तो कॉपी करूंगा, ठीक है? मैं अपने मार्केट प्लेस के ऊपर आऊँ, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग, ठीक है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है? और यहाँ पे आके आपने सेलेक्ट करनी है कि जो चीज आप सेल कर रहे हैं वो एक आइटम है या कोई रिसाइकल है या कोई प्रॉपर्टी है,
ठीक है। तो मेरी प्रोडक्ट एक आइटम है, मैं आइटम सेलेक्ट करूंगा। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ऐड फोटो। ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो पिक्चर होगी, आपने वो दोनों पिक्चर यहाँ पे सेव कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब दोनों पिक्चर को एक साथ सिलेक्ट करने का मेथड है, तो आपने दोनों पिक्चरों को सिलेक्ट कर लेना है, तो आपकी वो दोनों पिक्चर, जितनी पिक्चर्स होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी, और उसको बाद में ओपन करेंगे तो बाकी पिक्चर्स वो होंगी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आपने सबसे उसके बाद क्या करना है, आपने टाइटल पे पुट करना है यहाँ पे। ठीक है। टाइटल आपने वहां से कॉपी कर लिया हमारी वेबसाइट से, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट वहां से आपको 400 की मिल रही है, यहाँ पे आप इसको 700 की शेयर कर रहे हैं। ठीक है। 300 आपका क्या होगा, प्रॉफिट। जितना भी आप रखना है, 700 रख लें, 1000 रख लें, जितना भी। ठीक है। प्रॉफिट जितना आप प्रॉफिट इजीली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नीचे कैटेगरीज, कैटेगरीज में आके मैं इस प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट कर लूंगा। ये टॉयज एंड वेज में आएगा। ये वर्चुअल एक्सेसरीज है, बेशक टॉयज में रख लें इसको, या बेबी चाइल्ड चिल्ड्रन में रख लें। अगर आपको कैटेगरी का नहीं पता चल रहा तो इशू नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। कैटेगरी को छोड़ भी सकते हैं, अदरवाइज इजी है, कैटेगरी का आपको इजीली पता चल जाएगा कौन सी कैटेगरी। मैं टॉयज एंड गेम सेलेक्ट करूंगा। ठीक है। उसके बाद कंडीशन, ये आपने यहाँ पे हमेशा न्यू रखनी है। ठीक है। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगी वो न्यू होंगी, यूज नहीं होंगी। हाँ, अगर आप यूज्ड चीज सेल करना चाहते हो तो यहाँ पे आप फिर यूज लिख देंगे कि ये चीज यूज्ड है। ठीक है। उसके बाद एवरेज एज रेंज, कि कितने बच्चों बच्चों तक की ये टॉय खिलौना जो है, कितने बच्चों की उम्र तक का ये खिलौना है, जो जो भी अपने कैटेगरी के हिसाब से क्वेश्चन आया है आपके सामने। तो मैं इसको पुट करता हूँ कि ये ऑलमोस्ट 2 से 4 ईयर्स के बच्चों के लिए। ठीक है। मे भी इससे बड़ों के लिए भी हो, लेकिन मेरे माइंड में यही था, मैंने ये पुट कर दिया। ठीक है। करेक्टर में यहाँ पे बताना है कि ये जेंडर बता सकते हैं प्रोडक्ट के। बेबी के लिए बेबी तो हम लिखेंगे तो बेबी में तो दोनों आ जाएंगे ना जेंडर्स। ठीक है। अदरवाइज आप गर्ल्स बॉय भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपने क्या पुट करना होता है कि आपने बताना होता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। तो मैं क्या करूंगा, मेरी ये प्रोडक्ट की डिटेल्स पड़ी है, मैं यहीं से 2-3 पॉइंट्स जो होंगे, बुलेट पॉइंट, उनको कॉपी कर लूंगा। मैं चाहूँ तो सारे के सारे भी कॉपी कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे तो कॉपी करूंगा इनको, कंट्रोल सी से डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा। अदरवाइज लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। वापस आएंगे हम अपने फेसबुक के ऊपर, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पेस्ट करेंगे। अब डिस्क्रिप्शन पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी क्लिक करेंगे, लैपटॉप के ऊपर कंट्रोल और वी को दोनों को एक साथ यहाँ पे क्लिक दबाएंगे, तो आपका क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली जो आपने कॉपी किया हुआ। अदरवाइज नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और ये पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से पेस्ट करेंगे तो आपकी ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये आपने लिस्ट की है सिंगल आइटम, यस ये हमने सिंगल आइटम लिस्ट की है। अब प्रोडक्ट टैग्स। ठीक है। अब टैग्स आपने यहाँ पे लगाने हैं अपने प्रोडक्ट के रिलेटिव, ताकि कोई भी बंदा सर्च इंजन में जाके यानी कि फेसबुक में सर्च करे आपके प्रोडक्ट्स को। ठीक है। तो वो आपके प्रोडक्ट्स को मिल जाए, क्योंकि आपके आपसे अलावा भी बहुत सारे होंगे जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे। तो आपने ऐसी यूनिक कीवर्ड यूज करने हैं। ठीक है। जो आपके कस्टमर्स को अब तक लेके हैं। ठीक हो गया। उसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं टैग्स लेने के लिए। ठीक है। अदरवाइज आप कोई आपके माइंड में है तो वो भी यूज कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है चैट जीपीटी। गूगल पे जाए, चैट जीपीटी क्लिक करें, लिखें। ठीक है। तो पहले नंबर पे आपको चैट जीपीटी की वेबसाइट मिल जाएगी, इसको ओपन करें। या तो बिना
जी ChatGPT.ai, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ ये भी इनमें से कौन सी बोलते हैं, ये खोल लेते हैं, ठीक है, ChatGPTofficial.com, ठीक है। तो अगर तो आप न्यू है तो आपको यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप डायरेक्ट आप आपके ईमेल के साथ हो जाएगा, ठीक है। साइन अप करेंगे, ईमेल का ऑप्शन आएगा, आपकी जो ईमेल आपके लैपटॉप के अंदर लगी है, तो डायरेक्ट वो साइन अप हो जाएगी इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने लिखना है आई वांट टैग्स फॉर माई फेसबुक लिस्टिंग, ठीक है, अबाउट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो आपका प्रोडक्ट का नेम होगा यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये मेरे प्रोडक्ट का नेम है, मैं इसको कॉपी करूंगा, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये मुझे इसने टैग निकाल के दे दिए, ठीक है। तो अपने यहाँ से टैग कॉपी करने हैं, सिंपल, और फेसबुक पे जाके यहाँ पे टैग पेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जितने आपको यहाँ से टैग मिल रहे हैं आप कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कॉपी किए, पेस्ट किए, ठीक है। यही आपने मेथड करना है ताकि आपके जो ऑर्डर्स हैं, और सॉरी जो भी टैग्स हैं आपने यहाँ पे पेस्ट करने हैं। और टैग्स हम लगाते इसलिए हैं ताकि कोई भी बंदा अगर राइटिंग टैबलेट लिखता है, ठीक है, तो उसमें भी हमारी प्रोडक्ट शो हो। कोई एलसीडी राइटिंग टैबलेट लिखता है फेसबुक के ऊपर तो भी हमारी प्रोडक्ट शो हो। कोई डिजिटल नोट लिखता है तो भी हमारी प्रोडक्ट शो हो उसको, ठीक है। जितने कीवर्ड यूज करेंगे ये आपके कीवर्ड्स हैं, उतने ज्यादा आपके प्रोडक्ट को रैंक करेगा आपको कीवर्ड, ठीक है। रैंक करेगा तो आपको ऑर्डर आएगा, कस्टमर्स आएंगे आपके पास। एसक्यू क्या होता है, एसक्यू होता है आपका बारकोड होता है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा ये एसक्यू आप अपनी आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने जो प्रोडक्ट सेव की है उसका नंबर, अगर कल को वो जो आपको ऑर्डर आता है तो आपको उसके बाद रिकॉर्ड पड़ा होगा पीछे उसके, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई भी एसक्यू का नाम रख देता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल से ये उठा रहा हूँ 500,001 इसका एसक्यू रख लिया, ताकि मुझे कल को अगर ऑर्डर उठाना हो, मुझे ऑर्डर आ भी जाए तो मुझे पता हो कि ये प्रोडक्ट मैंने कहाँ से ली है। अब ये एसक्यू आपका अपना स्टैंडर्ड यूनिट है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। राइटिंग टैबलेट का WD लिख दिया, राइटिंग टैबलेट 00 भी, कुछ भी आप अपने माइंड में ये आपने एडजस्ट करना होता है आपकी अपनी अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। उसके बाद लोकेशन पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ गई इसकी डिलीवरी ऑप्शन। अब डिलीवरी ऑप्शन में क्या है कि आप ये जो प्रोडक्ट है कस्टमर को उसके डोर पे लेके आएंगे कि कस्टमर आपके डोर से पिक करेगा, ठीक है। यानी कि कैश ऑन डिलीवरी है कि लोकल डिलीवरी है, यानी कि अगर तो कस्टमर आपसे आपकी शॉप पे आके ले रहा है तो लोकल ड्रॉप ऑफ होगा वो। अगर आप कस्टमर के घर तक लेके आ रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी करवा रहे हैं, कोरियर करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑनलाइन शिपमेंट होगी, ठीक है। आपने यानी कि डोर पिकअप जो है, बायर पिकअप एट योर डोर, और डोर ड्रॉप ऑफ क्या है कि यू ड्रॉप ऑफ एट बायर डोर, कि आप जो है खुद बायर के डोर तक, दरवाजे तक देख के आएंगे। तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे कि हम खुद देख के आएंगे, यानी कि हमने क्या करना है, हमने कोरियर ऑफिस के थ्रू या कोरियर सर्विसेज के थ्रू ये प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचानी है, ठीक है। समझ आई? स्टार्ट से बताता हूँ। सबसे पहले आपने पिक्चर्स लगानी है, उसके बाद आपने टाइटल लगाना है, टाइटल में आपने जिधर से पिक्चर्स कॉपी किए वहीं से आप टाइटल कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आपने प्रोडक्ट्स, अगर हमारे साथ आपने फेसबुक पे जाकर कितने की लगा दी, 700 की लगा दी, ठीक है, 300 आपको प्रॉफिट होगा। अब कस्टमर को आपने जो डिलीवरी चार्जेस हैं 250 अलग से बताने होते हैं, ठीक है, कि यार आपको जो है 250 डिलीवरी चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप उसको अलग से बताते हैं तो वेल बेस्ट है, अगर नहीं बताना तो आप इसी के अंदर 250 चार्जेस भी ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं इसके अंदर ये 700 की सेल कर रहा था, मैं इसको 950 की सेल करूंगा तो मेरे 250 जो है मेरे डिलीवरी चार्जेस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपल मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी बहुत बता दी, ठीक है, ये बेबीज के लिए है, इसकी कितने एज के बच्चों के लिए है, डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर दी मैंने।
टैग्स मैंने चैट जीपीटी से उठा के लगा दिए इधर। ठीक है, अपना एसपी रख लिया, लोकेशन पाकिस्तान बता दी, और सिंपल मैंने बता दिया कि मैं खुद ड्रॉप ऑफ करूंगा कस्टमर के डोर पे। ठीक है, और इसको मैं अब नेक्स्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि ये ग्रुप है, सेलिंग में इस्तेमाल होते हैं, आप इसको ज्वाइन कर लें ताकि आपकी जो पोस्ट है इन ग्रुपों में जाए। अब इनमें ग्रुपों में आपकी पोस्ट जाने का मकसद ये है कि इनमें ऑलरेडी कस्टमर, ऑलरेडी ट्रैफिक है, तो आपकी प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट इन तक जाएगी, तो ट्रैफिक जनरेट होगी आपके प्रोडक्ट के ऊपर, लोग देखेंगे, जिनको जरूरत होगी वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज आपने ये ज्वाइन करना है, आपने वो ज्वाइन करनी है जिनमें ज्यादा ट्रैफिक हो। जैसे कि ये तो नॉर्मल है, इनमें तो इतनी ट्रैफिक नहीं है, मैं ये आपको अलग से बताऊंगा कि आपने ग्रुप कैसे ज्वाइन करने हैं। अगर आपने करने भी है तो सिंपल आप ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। ठीक है, और आपकी पोस्ट जो है डायरेक्ट इधर चल जाएगी। ठीक है, ये प्राइवेट ग्रुप है तो आपकी पोस्ट इधर नहीं जा पाएगी, जो मैंने ये भी ज्वाइन किया है। ठीक है, तो सिंपल मैंने पब्लिश किया और मेरी जो पोस्ट है वो पब्लिश हो गई। ठीक है, ये मैंने राइटिंग टैबलेट पब्लिश की है, ये मेरी पोस्ट पड़ी है ठीक है, भाई समझ कैसे हमने काम किया है फेसबुक के ऊपर। ये सिंपल सा मेथड है फेसबुक के ऊपर वर्क करने का। ठीक है, ऐसे ही हमने फेसबुक के ऊपर वर्क करना है। ये आज जो हमने मेथड, हमने जो आज सीखा है वो था फेसबुक का, कि हमें मार्केट प्लेस के ऊपर कैसे वर्क करना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम सीखेंगे पेज कैसे बनाना है और उस पर कैसे वर्क करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी सारी, या फेसबुक मार्केट प्लेस पे कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। ठीक है, अब कस्टमर जब आएगा वो आपको डायरेक्ट मैसेज करेगा आपके फेसबुक नेम, उसका फोन नंबर, पैकेज, उसका सूबा, ये तीन चीजें आपने कस्टमर से लेनी है, फिर आप सिंपल से, तो बाकी सारे आपके काम हम मैनेज करेंगे। ठीक हो गया? हाँ, समझ आ गई है आज की लेक्चर की आप सबको? चलें ठीक है, कल इंशाल्लाह जो हम लेक्चर हमारा होगा वो होगा फेसबुक पेजेस पे, कि हमने पेज के ऊपर कैसे वर्क करना है। ठीक है, पेज के थ्रू हमने कैसे कस्टमर्स को लेके आना है, कैसे अपने सेल्स जनरेट करनी है फेसबुक पेज के थ्रू। चलें ठीक, ओके।